Hello students. So here we are with the question number 4, 5, 6 and 7. Okay, in the question number 4 देखिए आपको क्या कहा गया है. सबसे पहले इस चीज को क्लैरिफाई कर लीजिए कि आपको क्या कहा गया है. आपसे कहा गया है which of the following कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. आपसे क्या पूछा गया है? कैन नॉट बी. ठीक है. आफ्टर दैट ऑप्शन जो है उन्हें आप जरा कंसीडर कीजिए. अगर हम सबसे पहली चीज प्रोबेबिलिटी की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमें क्या कहती है, राइट? आप यहाँ लिखेंगे वी नो दैट. अगर ये ऑप्शन में आता है तो आपको जस्ट टिक करना, बट अगर ऑप्शन में नहीं आता आपको एक्सप्लेन करना है. 2 मार्क्स का है. देन वी नो दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल्स टू 1 की आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है. ओके. आफ्टर दैट लेट अस consider option A which is 2/3. ठीक है. अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हमारे पास कितना आता है? 0.666 लाइक दिस. ओके. एंड 0 लेस देन इक्वल्स टू 0.666 लेस देन इक्वल्स टू 1. ठीक है. ये इसके बीच में लाई कर रहा है. सो 2/3 इज पॉसिबल. ये आपके पास क्या है? पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है, राइट? आफ्टर दैट लेट अस कंसीडर योर सेकेंड पार्ट -1.5, राइट? एंड -1.5 इज लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव नंबर है. सो P ऑफ E इज इक्वल टू -1.5 कांट बी पॉसिबल. ये आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकता. सिमिलरली अगर मैं 15% को कंसीडर करूं दैट इज 15/100 और वी कैन से 0.15 विच इज 0 लेस देन इक्वल्स टू 0.15 लेस देन इक्वल्स टू 1. इसके बीच में ये वैल्यू हमारे पास लाई कर रही है. सो 15% इज पॉसिबल. ये आपके पास क्या है? पॉसिबल है. दैट इज पॉसिबल. ओके. आफ्टर दैट इसी तरीके से आपको डी पार्ट को एक्सप्लेन करना है विच इज 0.7 और ये भी हमारे पास क्या है? पॉसिबल है, राइट? 0.7 जो है आपके पास ये भी क्या है? पॉसिबल है. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, राइट? आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ हेयर वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा गया है कि जो P ऑफ E है आपके पास क्या है? P ऑफ E है, राइट? वो क्या है? 0.05. ओके. 0.05 ये आपको गिवन है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? आपसे ये गिवन है, ये पूछा गया है, राइट? हमें पता है अच्छे से फॉर्मूला क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज 1. ओके. और आप इसको लिख सकते हैं P ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E दैट इज इक्वल्स टू 1. अब आपको ये गिवन है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E आपको निकालना है और वी कैन से E बार, हम इसे बार भी कह सकते हैं. तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 0.95. तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किस चीज की? दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, राइट? सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6. ओके. So question number 6 is a bag contains lemon flavor candies only. पहली चीज उसके अंदर lemon flavor candies है and here is only. ठीक है. After that मालिनी takes out 1 candy. ठीक है. उसने क्या किया है? कोई भी एक कैंडी निकाल ली है, राइट? Without looking into the bag, what is the probability she takes out an orange and a lemon? अब देखिए स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है जब उसके अंदर है ही लेमन कैंडी तो ऑब्वियसली ऑरेंज तो वो कहाँ से निकालेगी. ठीक है. तो इसके सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है? ए लेट P ऑफ E इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, राइट? ये आपकी प्रोबेबिलिटी है इवेंट की, राइट? अब ये पार्ट में बोला हुआ ऑरेंज एज
bag contains only lemon flavored candies. So P of E is impossible event here, क्योंकि आपके पास ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो आप टेक आउट कैसे करेंगे, राइट? सो P of E इज इम्पॉसिबल इवेंट हेयर. एंड यहां से जो आपका P of E है वो क्या हो जाएगा, जीरो. क्या हो जाएगा, जीरो, राइट? नाउ सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड पार्ट, ठीक है, हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन कैंडी. ठीक है, लेमन फ्लेवर कैंडी जो है वो उसे निकालनी है, राइट? अगर लेमन फ्लेवर कैंडी निकालनी है, एज बैग कंटेन्स ओनली लेमन flavored candies. Okay, so P of E is the probability of sure event. ये एक श्योर इवेंट है कि हाँ डालेगी तो ऑब्वियसली लेमन ही बाहर आएगा जब उसके अंदर है ही सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, राइट? P of E is equals to 1. और एक और चीज हम कर सकते हैं, P of E प्लस P of E बार, वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू 1. अब नॉट E की हमारे पास कितनी है, जीरो, क्योंकि है ही नहीं उसके अलावा, इक्वल्स टू 1. सो P of E कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि जो हमारे पास नॉट E है आपका वो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, दैट इज जीरो, क्योंकि लेमन के अलावा उसके अंदर हमारे पास और कुछ है ही नहीं, राइट? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहा गया है, इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 3 स्टूडेंट्स का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट हैविंग की, ये नॉट हैविंग की प्रोबेबिलिटी गिवन है पहली चीज तो आपको, ठीक है? तो आप यहां पे क्या कहेंगे, लेट P of E इज द प्रोबेबिलिटी, ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, राइट? एंड P of E बार इज दी प्रोबेबिलिटी, ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ नॉट हैविंग द इवेंट. ठीक है, कि ये इवेंट आपका नहीं हो रहा है, ठीक है? नाउ नॉट हैविंग जो P of E बार है वो आपको क्या गिवन है, 0.992. ओके, एंड वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. अब इसकी आपसे पूछी गई है, एंड यू नो दैट कि जो P of E है प्लस P of E बार है दैट इज योर 1, और P of E बार आपको गिवन है, यहां से हो जाएगा 1 माइनस P of E बार. ठीक है, यहां से आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट? तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा और यहां से आप क्या कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए कि आपका P of E जो है वो कितना होगा, राइट? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. देखिए हम हर क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कोई खास फॉर्मूले यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम एंड P of E प्लस P of E बार इज इक्वल टू 1. मेन थिंग क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? एंड दिस इज योर होमवर्क, ये आपको कैलकुलेट करना है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.